अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आई होप आप सभी हज़रात फुल मज़े में होंगे। तो आइए आज के इस लेसन को शुरू करते हैं। आज के इस लेसन के अंदर हम फिर से एक और नई चीज़ को सीखने वाले हैं और वो है स्टूडेंट्स एडमिशन शीट। इसको किस तरह क्रिएट करते हैं, इसको किस तरह बनाते हैं, इसको समझने वाले हैं और इसी को सीखने वाले हैं। इसको हम बेसिक से शुरू करेंगे और इसके फार्मूला वगैरह को, तमाम चीज़ों को हम इसके अंदर सेट करने वाले हैं और जो फॉर्म वगैरह है उसको हम फिल करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका बेसिक फंडा समझा देता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, मैंने हेडिंग के तौर पे यहाँ पे दे रखा है स्टूडेंट्स एडमिशन शीट। ये तो हेडिंग नेम दे रखा है मैंने, और दूसरे नंबर पर मैंने इसके प्लेस नेम और इसी तरह सेंटर का नाम दे रखा है, जैसे शाकिर पीसी वर्ल्ड सेंटर, दारुल उलूम वक्फ देवबंद, सहारनपुर, यूपी, इंडिया। ये मैंने इसका फुल डिटेल्स एड्रेस लिख रखा है। और नीचे में तीसरे लाइन में देख रहे होंगे आप, यहाँ पर स्टूडेंट्स एडमिशन डिटेल्स, जो कि नीचे पूरे शो हो रहा है। पहले नंबर पर सीरियल नंबर है, दूसरे नंबर पर स्टूडेंट्स नेम, इसी तरह जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, मोबाइल नंबर, एज, कोर्स नेम वगैरह। इसके अंदर आप जो भी चीज़ चेंजिंग करना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप डेट ऑफ बर्थ नहीं रखना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कंट्री नहीं रखना तो इसको भी अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, या आप चाहते हैं एज नहीं रखना, कोर्स नेम नहीं रखना, तो उसको भी आप अपने हिसाब से जिस एतबार से चाहे उसको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि इसको हम बनाएं ऑफिशियली, बाज़ाब्ता अलग से इसको बनाएं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसका खाका तैयार करना पड़ेगा, यानी इस शीट को तैयार करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप जब इस शीट को तैयार करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हम दूसरे शीट के अंदर आते हैं और यहाँ से रो और कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमें यहाँ से कितने रो को सिलेक्ट करना है, यहाँ तक हम इसको सिलेक्ट कर लिए, और उसके बाद जब आप सिलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ से आपको मर्ज एंड सेंटर करना है। हम मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं। यहाँ से फ़ॉन्ट भी इसका बड़ा कर देते हैं, जैसे इसके फ़ॉन्ट को हम कर देते हैं तकरीबन 24 कर देते हैं। और यहाँ से जो नेम वगैरह है वो सभी हम ऐड करेंगे। इससे पहले हम यहाँ नीचे वाले को सिलेक्ट करते हैं, इसको मर्ज एंड सेंटर करते हैं और यहाँ से भी इसको हम सेंटर कर देते हैं। और उसके बाद फिर नीचे वाले को हम सिलेक्ट करना है। नीचे वाले में हमें डिटेल्स रखना है, इसके लिए यहाँ से हम मर्ज एंड सेंटर करेंगे और यहाँ से भी इसको हम सेंटर के अंदर कर देते हैं। अब बाकी जो चीज़ें है इसको हम पहले शीट के अंदर आएंगे और इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट के साथ, और जब इन तीनों को शिफ्ट के साथ सिलेक्ट कर लेंगे तो इसको कंट्रोल सी करेंगे और दूसरे शीट के अंदर आ जाएंगे। और तीनों शीटों को हमें सिलेक्ट करना है, और जब हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे तो कंट्रोल वी कर देना है, या इसी तरह आप माउस के ज़रिए भी इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ से माउस के ज़रिए पेस्ट कर दे रहे हैं, या इसी तरह आप कीबोर्ड के ज़रिए भी कर सकते हैं। कंट्रोल वी करेंगे वैसे खुद ब खुद ये पेस्ट हो जाएगा। जैसे आप इसको सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल वी करेंगे, खुद ब खुद देख रहे होंगे यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया और इसके अंदर पेस्ट हो गया है। लेकिन इसके साइज़ को हम बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसके साइज़ को ज़रा अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर हमने इसको मैनेज कर लिया है। अब आगे जो हमें लिखना है बाकी डिटेल्स वगैरह यहाँ पर देख रहेंगे, स्टूडेंट्स नेम वगैरह है तो इसको हम ज़रा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि ये हेडिंग है, तो इसके लिए हम इसको 38 रख देते हैं और बाकी इसी तरह इसको रहने देते हैं। अब असल हमें नीचे करना है। नीचे के लिए सबसे पहले आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो है सीरियल नेम, स्टूडेंट नेम, इसी तरह जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, इन तमाम चीज़ों को भी हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। अगर आप चाहते हैं तो इसको आप अपने हिसाब से बना सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल इसको हम कंट्रोल सी से कॉपी कर ले रहे हैं, क्योंकि अगर इसको हम कॉपी नहीं करेंगे और यहाँ पर पेस्ट नहीं करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम इसके अंदर लग जाएगा और वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए यहाँ से इसको हम सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल भी कर देंगे, खुद ब खुद ये एडजस्ट कर लेगा। अब यहाँ पर देखेंगे जब मैंने इसके अंदर पेस्ट किया तो एक चीज़ यहाँ पर प्रॉब्लम ये क्रिएट हो गई कि यहाँ पर जो लेटर्स है एक दूसरे के अंदर दाखिल हो चुका है, एक दूसरे के अंदर एंटर कर रहा है। तो इसको मैनेज करने के लिए सबसे पहले आपको ऊपर वाले अंदर जाना है। ऊपर के अंदर जो जैसे एन शो हो रहा है, एम शो हो रहा है, इसको आप जैसे आप ऊपर जाएंगे और माउस का कर्सर जैसे आपका चौकोर में यानी 4 बाय में चेंज होगा उस पर डबल आप प्रेस करेंगे और फिर यहाँ पे भी डबल प्रेस करेंगे और इसी तरह बाकी सभी पे डबल प्रेस करेंगे। खुद ब खुद ये मैनेज हो जाएगा और अपने आप में ये अच्छी तरह अपने लेटर्स को अपने अंदर ले लेगा और दूसरे के अंदर एंटर नहीं करेगा। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैं फौरी तौर पे इन तमाम चीज़ों को कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर डबल प्रेस करना है, फिर यहाँ पर डबल प्रेस करना है और इस तरह बाकी तमाम चीज़ों को एक एक बार डबल प्रेस करेंगे, खुद ब खुद ये आपको मैनेज करके दे देगा। अब यहाँ से ज़रा हम इसको सेंटर कर लेते हैं, तो आप माउस के जरिए भी जा सकते हैं या इसी तरह अपने कीबोर्ड के बटन से भी जा सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको थोड़ा छोटा करते हैं, छोटा कर लिए और यहाँ पे जब छोटा कर लिए तो आप नीचे तक हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हमें नीचे तक इतना सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे जब आप सिलेक्ट कर लेंगे तो आपको यहाँ पर जाना है और यहाँ पर जाने के बाद आपको ऑल बॉर्डर कर देना है। तो यहाँ से हम इसको ऑल बॉर्डर कर दिया और इसके फ़ॉन्ट को भी ज़रा बड़ा कर देते हैं। यहाँ से सिलेक्ट करेंगे नीचे तक और इसके फ़ॉन्ट को हम दे देते हैं कितना, यहाँ पर 11 है तो इसके हम फ़ॉन्ट को दे देते हैं 16, ठीक लग रहा है। अब यहाँ पर सीरियल नंबर है। सीरियल नंबर लिखने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले 1 लिखना है, उसके बाद एंटर बटन प्रेस करना है, फिर 2 लिखना है और उसके बाद दोनों को सिलेक्ट करना है।
दोनों को सिलेक्ट करने के लिए अपने माउस से सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद इसको नीचे खींचते हुए ले आइए। जब नीचे आप जितना चाहेंगे उतना ले आ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ तक 19 तक चाहिए था, मैं 19 तक इसको ले आया। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स नेम वगैरह है। अब इस चीज़ को असल देखना है, हम इसको मैनेज किस तरह करने वाले हैं। ऑटोमेटिकली इसके अंदर स्टूडेंट नेम, इसी तरह जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, मोबाइल नंबर, एज, कोर्स नेम, ये तमाम चीज़ें खुद ब खुद इसके अंदर होगा। असल चीज़ ये है, इसको हमें समझना है। मैं पॉइंट की बात बता रहा हूँ। ये जो बाकी चीज़ें था जो हमने शीट बनाया है, इसको किस तरह बनाते हैं, इन तमाम चीज़ों का हमने शुरू कोर्स से लेकर अब तक देखते आए कि किस तरह हम शीट को क्रिएट करते हैं, किस तरह हम कॉलम को सिलेक्ट करते हैं, रो को सिलेक्ट करते हैं, इसके अंदर कलर फिल किस तरह करते हैं और इसके अंदर बॉर्डर किस तरह डालते हैं, इसके फॉन्ट को किस तरह चेंज करते हैं। इन तमाम चीज़ों को हमने शुरू से देख रखा था। आज जो हम देख रहे हैं असल है इसके अंदर फॉर्म को जो ऑटोमेटिकली फिल करना है, इसको पुर करना है, इसको भरना है, ये किस तरह भरेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर फाइल वाले ऑप्शन पर जाना है और इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सबसे नीचे में आप देख रहे होंगे एक ऑप्शंस का ऑप्शन होगा। इस पर आपको एक बार क्लिक करना है और जब आप इस पर एक बार क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने चंद चीज़ें, जैसे यहाँ पर जनरल आ जाएगा, इस तरह फॉर्मूला आ जाएगा, इस तरह प्रोफिंग वगैरह आ जाएगा। आपको इसमें से किसी को सिलेक्ट नहीं करना है, बल्कि यहाँ पर आप जो देख रहे होंगे कस्टमाइज रिबन, इस पर एक बार क्लिक करना है और जब आप इस पर एक बार क्लिक कर देंगे तो उसके बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर जो चूज़ कमांड से इस पे जाना है और यहाँ पर जाने के बाद ऑल कमांड्स पे सिलेक्ट कर लेना है। जब आप ऑल कमांड सिलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ से आप न्यू टैब भी क्रिएट कर सकते हैं या न्यू ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं न्यू टैब पे एक बार क्लिक करता हूँ और उसके बाद मैं नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पे हमें सिलेक्ट क्या करना है मैं आपको वो दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर हमें फॉर्म के लिए सिलेक्ट करना है तो हम नीचे आते हैं और फॉर्म को देखते हैं कि फॉर्म वाला कहाँ पर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमें फॉर्म का कहीं पर दिखेगा, यहाँ पर देख लेंगे आप, यहाँ पे फॉर्म लिखा हुआ है, आपको एक बार सिलेक्ट करना है और ऐड कर देना है। जैसे आप ऐड करेंगे खुद ब खुद ये ऐड हो जाएगा और ऐड करने के बाद आपको ओके प्रेस कर देना है। तो हम ओके प्रेस कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको देखना है कि हमने ऐड इसको कहाँ पे किया है, न्यू टैब यहाँ पे आ गया और यहाँ पे देखेंगे यहाँ पर हमने न्यू टैब के नेम से इसको फॉर्मेट के अंदर सेव कर रखा है फॉर्म के अंदर। तो जब आप फॉर्म के अंदर इसको सेव कर लेंगे तो यहाँ पर आपको आप सिलेक्ट करना है। आगे का प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ, सीरियल नंबर को नहीं सिलेक्ट करना बल्कि स्टूडेंट नेम से आपको सिलेक्ट करना है और जहाँ तक जैसे नेम वगैरह है, नेम कोर्स है, तमाम चीज़ों को आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से मैंने सिलेक्ट कर लिया और जब आप इस चीज़ को सिलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपको करना क्या है, अगला प्रोसेस यहाँ पे आपको फॉर्म पर सिलेक्ट करना है। एक बार अंडर प्रेस करेंगे उसके बाद आपके सामने इस तरह का ओके कैंसिल हेल्प का ऑप्शन आएगा। तो आपको ओके पर प्रेस करना है और ओके पर जैसे प्रेस करेंगे तो इसके अंदर जो भी चीज़ हमने लिखा था, डिस्ट्रिक्ट लिखा था, मोबाइल नंबर लिखा था, एज, कोर्स नेम या स्टेट, कंट्री, जो भी लिखा था तमाम चीज़ें यहाँ पर शो होने लगेगा। इसको हम ज़रा माउस से ऊपर कर लेते हैं और यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले स्टूडेंट्स नेम पूछ रहा है तो यहीं से हम तमाम चीज़ों को ऑटोमेटिकली फिल कर सकते हैं और पुर कर सकते हैं और यहाँ से हम अपने जो रो वगैरह है, जो कॉलम है, उसको यहाँ से पुर कर सकते हैं। सबसे पहले आपसे स्टूडेंट नेम पूछ रहा है तो मैं जैसे यहाँ पर रख देना चाहता हूँ अरबाज लिखता हूँ और अरबाज लिखने के बाद मैं टैब बटन प्रेस करूँगा। फिर ये जेंडर पूछ रहा है तो मैं मेल लिख देता हूँ और उसके बाद फिर टैब बटन प्रेस करूँगा, डेट ऑफ बर्थ भी लिख देता हूँ, जैसे 2/5/2003 लिखा। उसके बाद फिर टैब बटन प्रेस करेंगे। उसके बाद फादर्स नेम पूछ रहा है तो मैं फादर्स नेम यहाँ पर माजिद लिख देता हूँ और उसके बाद जो फादर्स नेम होगा, जो स्टूडेंट्स का नेम होगा, वो आपको पुर कर लेना है अपने हिसाब से। मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल और डेट ऑफ बर्थ जो उसका है उसको फिल कर लेना है। उसके बाद कंट्री है, अगर जो कंट्री का है, जैसे नेपाल का है, मलेशिया का है, इंडिया का है, दुबई का है, सऊदी का है, जिस कंट्री का है उस कंट्री को आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। तो मैं यहाँ पे इंडिया लिख देता हूँ क्योंकि ये इंडिया का है और उसके बाद टैब बटन प्रेस करना है। उसके बाद ये आपसे स्टेट पूछ रहा है तो मैं स्टेट में यहाँ पर लिख देता हूँ यूपी और यूपी लिखने के बाद फिर टैब बटन दबाता हूँ। और डिस्ट्रिक्ट वगैरह है, हमने डिस्ट्रिक्ट को भी ऐड कर रखा था तो डिस्ट्रिक्ट में मैं लिख देता हूँ सहारनपुर क्योंकि सहारनपुर का रहने वाला है। और उसके बाद फिर टैब बटन दबाता हूँ और टैब बटन दबाने के बाद ये आपसे मोबाइल नंबर पूछा है तो इसका मोबाइल नंबर जो होगा आपको वो ऐड कर देना है। तो यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ और उसके बाद फिर टैब बटन दबा देना है। अब इसका एज है, अगर आप एज वगैरह ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो वरना कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ पर एज को भी ऐड कर रखा है तो यहाँ पर मैं 22 लिख देता हूँ। उसके बाद फिर टैब बटन दबाकर नीचे आऊँगा और कोर्स के अंदर जो कोर्स नेम है, ये जो अरबाज है ये किस चीज़ का कोर्स कर रहा है, ये एडमिशन किस कोर्स के अंदर लिया है, तो मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ स्पीकिंग के अंदर तो स्पीकिंग लिखूँगा। और उसके बाद यहाँ से एंटर बटन में जैसे प्रेस करूँगा या ओके बटन जैसे यहाँ से आप न्यू पे क्लिक करेंगे खुद ब खुद इसके अंदर फिल होता चला जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर न्यू बटन जैसे प्रेस किया
तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर खुद ब खुद इसने तमाम चीज़ों को फिल कर दिया है। यहाँ पे हम इसको क्लोज करते हैं और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे अरबाज वगैरह है। इसी तरह यहाँ से इसको हम एक बार सेंटर कर लेते हैं। तो आपको करना क्या है, नीचे तक इसको एक बार सिलेक्ट कर लेना है जहाँ तक हमने रो को पुर किया था और इसके अंदर बॉर्डर ऐड किया था। उसके बाद यहाँ पर होम के अंदर आ जाना है और जब आप इसको ऐड कर लेंगे तो यहाँ पर जो सेंटर देख रहे होंगे, जो मिडिल एंगल है और उसके बाद जो नीचे वाला है उसको भी आपको सिलेक्ट कर लेना है और एक बार यहाँ पर प्रेस कर देना है। जैसे यहाँ पर देखेंगे सेंटर है, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर सेंटर में आ जाएगा। जैसे अरबाज है, मेल है, इसका जो डेट ऑफ बर्थ है वो तमाम चीज़ें आ गया। अब बाकी चीज़ों को भी इसी तरह ऐड करना है। तो एक बार फिर आप इसको सिलेक्ट करेंगे और जहाँ तक सिलेक्ट करना है वहाँ तक सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद फिर न्यू टैब के अंदर जाएंगे और यहाँ पर एक बार फिर से प्रेस कर देंगे और फिर से आपको न्यू के अंदर जाना है और यहाँ पर आपको बार बार इसको देखना नहीं है, बल्कि आप इसके अंदर जितना फॉर्म फिल करना चाहते हैं, जो आपको डायरी मिला हुआ है, जो नोट मिला हुआ है कि 200 बच्चे के 200 स्टूडेंट्स है, उसके फॉर्म को फिल करना है। उसका मोबाइल नंबर, एड्रेस, फुल डिटेल्स ये पुल कर देना है। जैसे मैं 1-2 नाम और ऐड कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर हमने अरबाज किया तो यहाँ पर मैं फ़हीम रख देता हूँ और उसके बाद फिर टैब बटन दबाता हूँ और इसका मेल रखता हूँ और उसके बाद फिर टैब बटन दबाता हूँ। डेट ऑफ बर्थ है इसका भी 2/5/2000, इसको 3 रखता हूँ और उसके बाद फिर टैब बटन दबाता हूँ। और फादर्स नेम पूछा है तो इसके फादर्स का नेम हमने रख देते हैं, इसको साजिद रख देते हैं और उसके बाद यहाँ पर जो कंट्री है तो जैसे मैं नेपाल रख देता हूँ इसका अब, और उसके बाद फिर टैब बटन दबाना है। और स्टेट पूछा है तो मैं यहाँ पर 2 रख देता हूँ। उसके बाद फिर टैब बटन दबाने के बाद डिस्ट्रिक्ट पूछा है तो मैं डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर कौन रखना चाहूँगा, पोखरा रखना चाहूँगा तो पोखरा रख देता हूँ और उसके बाद फिर टैब बटन दबा दिया। और जब टैब बटन दबा दिया तो उसके बाद मोबाइल नंबर पूछा है तो मोबाइल नंबर भी मैं रख देता हूँ। आप जो मोबाइल नंबर रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर मोबाइल नंबर ऐड कर दिया, जो भी नंबर हो उसका, फ़िलहाल मैंने इसको ऐड कर दिया। उसके बाद ये एज पूछ रहा है, इसका एज कितना है तो मैं इसको 20 रख देता हूँ क्योंकि इसकी उम्र जो है, जो एज है इसका 20 है। उसके बाद मैं टैब बटन प्रेस करूँगा। आप जो कोर्स करना चाहते हैं तो मैं इसका कोर्स का नाम लिख देता हूँ नीट, क्योंकि नीट करना चाहता है। तो उसके बाद मैं नीट का जब लिख लूँगा, जब ये तमाम चीज़ों को मैं मुकम्मल कर लूँगा, उसके बाद आपको न्यू टैब पर प्रेस कर देना है एक बार। तो यहाँ पर देख लेंगे यहाँ पर तमाम चीज़ें खुद ब खुद ऐड होता चला जा रहा है। उसके बाद फिर से आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर किसी गर्ल्स का नाम लिख देता हूँ, जैसे फ़रज़ाना, तो यहाँ पर मैं फ़रज़ाना लिख देता हूँ और उसके बाद फ़रज़ाना लिख दिया। उसके बाद फिर एंटर बटन दबाया और इसका जो जेंडर है ये फीमेल है तो मैं फीमेल कर देता हूँ और उसके बाद फिर टैब बटन दबाता हूँ। और डेट ऑफ बर्थ है इसका 2/8/20, मतलब 20 मुकम्मल कर देते हैं और उसके बाद टैब बटन दबा दिए। तो आप एक चीज़ देखेंगे, जब मैंने यहाँ टैब बटन दबाया था तो खुद ब खुद इसी तरह एंटर न्यू बटन दबाया तो खुद ब खुद इसके अंदर ऐड हो गया। जैसे इसका डिस्ट्रिक्ट वगैरह ऐड नहीं करना चाहते हम तो नहीं कर सकते, मोबाइल ऐड नहीं करना चाहते नहीं कर सकते। आप जो करना है, एक नाम और ऐड करके मैं दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर स्टूडेंट नेम है तो यहाँ पर मैं एक और गर्ल्स का नाम ऐड करता हूँ। जैसे यहाँ पर जो फ़रज़ाना था तो अब मैं यहाँ पर फ़रहाना लिखता हूँ। फ़रहाना लिखने के बाद एंटर बटन जैसे मैं प्रेस करूँगा या टैब बटन प्रेस करूँगा, उसके बाद जेंडर पूछेगा तो इसका जेंडर जो है वो फीमेल है, हम फीमेल लिख देते हैं और उसके बाद फिर टैब बटन दबाते हैं। और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भी इसका 8/5/2003 और उसके बाद टैब बटन दबा दिए। और फादर्स नेम जो है इसका जो शकीब है वो लिख देते हैं और उसके बाद फिर टैब बटन दबा दिए। और कंट्री है इसका मैं लिख देता हूँ इंडिया। और इंडिया लिखने के बाद आपको बाकी तमाम चीज़ों को इसी तरह करते चला जाना है। स्टेट वगैरह पूछ रहा है तो मैं इसका यूपी रख देता हूँ क्योंकि यूपी की रहने वाली है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वगैरह है तो मैं इसको सहारनपुर रख देता हूँ। और सहारनपुर लिखने के बाद बाकी चीज़ों को भी आप इस तरह पुर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर है तो 910050 जो भी नंबर है इसका आप ऐड कर सकते हैं। मैं इसको ऐड कर दिया यूँ ही, जो भी नंबर था। उसके बाद इसकी उम्र है मैं 18 रख लिया। और उसके बाद जो कोर्स नेम है, ये जो कोर्स करना चाहती है, यूपीएस की करना चाहती है, जिस चीज़ की करना चाहती है तो उसको रख सकते हैं। मैं इसको यूपीएस लिख देता हूँ और उसके बाद एंटर बटन में प्रेस करूँगा तो खुद ब खुद इसके अंदर खुद ब खुद ये ऐड करता चला जाएगा। जैसे मैं यहाँ से क्लोज़ करूँगा और क्लोज़ करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर हमने सबसे पहले अरबाज का किया था, अरबाज का शो हो रहा है। इसी तरह यहाँ पर हमने जो फ़हीम का किया था, फ़हीम का तमाम चीज़ें शो हो रहा है। लेकिन देखेंगे हमने फ़रज़ाना के नीचे में जो लिखा था इसका डेट ऑफ बर्थ लिखा था, बाकी चीज़ों को हमने ऐड नहीं किया था। तो यहाँ पर देख लेंगे ये ऐड नहीं हुआ है। और इसी तरह यहाँ पर फ़रहाना को देखेंगे तो इसका फीमेल, इसी तरह डेट ऑफ बर्थ और इसी तरह फादर्स नेम, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, मोबाइल नंबर, एज, तमाम चीज़ों को इसने ऐड कर दिया है। तो आज हमने क्या देखा कि किस तरह हम मार्कशीट, स्टूडेंट एडमिशन कार्ड क्रिएट कर सकते हैं, स्टूडेंट एडमिशन शीट को बना सकते हैं। इस चीज़ को हमने देखा। और एक चीज़ और हमने देखा वो है फॉर्म को किस तरह ऑटोमेटिकली हम क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, फिल कर सकते हैं। सो आज के लेसन के अंदर इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के अंदर और नई जानकारी के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, खुदा हाफिज़।